सो हेलो गाइस, आ गए हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेके, जिसमें हम लोगों से पूछेंगे कि हमारे देश के अंदर प्राइवेट स्कूल ज़्यादा अच्छे हैं या गवर्नमेंट। क्योंकि जितनी भी सरकारें बनती हैं वो ये कहती हैं कि हमने शिक्षा की व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है हमारे देश के अंदर। तो हम जानना चाहेंगे अपने ही देश के लोगों से कि कैसी व्यवस्था करी है एक्चुअली में। तो हमारी वीडियो में एंड तक बने रहें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है भैया? मेरा नाम एडवोकेट जय कुमार है जी भैया, हम लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल, इसमें डिफरेंस बताना है। गवर्नमेंट कहती है हमने सरकारी स्कूल पे बहुत काम किया है, काफी अच्छा सुधार कर दिया उस पे, उसके बाद भी लोग अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराना चाहते हैं। देखो ये ना हमारे भारत देश की बात करूं या दिल्ली की कहीं की भी जी ये बहुत बड़ी विडंबना है जी। इसके पीछे रीजन ये है कि प्राइवेट स्कूल में जो गवर्नमेंट स्कूल में इंप्रूवमेंट हो चुकी है। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात है, और दिल्ली में खासतौर पर बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है हॉस्पिटल में, आई मीन स्कूलों के अंदर जी। और लेकिन जो एनवायरमेंट मिलता है ना बच्चों को, हाँ जी। वो हर तरीके के लोअर तबके के, मिडिल के, अपर के सब आते हैं जी। चाहे वो, इसलिए हर कोई चाहता है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। हाँ जी। लेकिन ना एडमिशन अपर लेवल के, मिडिल लेवल के लोग नहीं करवाते हैं। रीजन ये होता है इसके पीछे कि वो लोग नहीं चाहते हैं कि उनके बच्चों को कोई गलत एनवायरमेंट कुछ मिल सके वहां पे। वो चाहते हैं कि उनके बच्चों का जो ग्रोथ है ना वो अच्छी हो, और इसी चक्कर में टीचरों की अच्छी एजुकेशन की कमी है। मेन रीजन है कि अच्छी एजुकेशन की कमी गवर्नमेंट के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी एजुकेशन की कमी है। टीचर्स, मेरे हिसाब से टीचर की कमी है। एग्जैक्टली, टीचर की कमी है, क्योंकि काफी सारे पद टीचरों के खाली पड़े हुए हैं, जिनमें गेस्ट टीचर रख रखे हैं उन्होंने। गेस्ट टीचर में कॉन्ट्रैक्ट पे चल रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट को परमानेंट करो ना, आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप उसके अलावा भी वैकेंसी और खाली पड़ी हुई है, उनको भी फुलफिल करो, ताकि एक न्यू जनरेशन के अच्छे टीचर बनकर आए जो बच्चों की अच्छी ग्रोथ दे सके। ठीक है, उसी चक्कर के अंदर क्या होता है, हम जैसे पेरेंट्स लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को छोड़ के प्राइवेट स्कूलों में भागते हैं। तो प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते हैं, फिर मुंह मांगी फीस लेते हैं। उससे उनका ये तो फायदा हो रहा है चीज के अंदर, और क्या हो रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि भारत सरकार से कि सबसे पहले प्लस पॉइंट ये होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके टीचरों की भर्ती करें, वो भी क्वालिफाइड टीचर्स, जिनकी बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे दिल्ली के अंदर। बात तो सही है। ये मेरी वाइफ है, अनिता प्रिया। ये बीएड कर चुकी है, सीटेट भी कर चुकी है, और इतना प्रोफेशनल होने के बावजूद भी जॉब की अभी कमी है, और बहुत टाइम से। और जब तक इनकी जॉब्स आएंगी तब तक इनकी एज निकल चुकी होगी, तो फिर क्या फायदा हुआ इतनी एजुकेशन बच्चों को इनका करने के लिए, इन लोगों के टीचर के। बेसिक रीजन ये है। दीदी, आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हो युवाओं को कि आगे किस तरह से तैयारी करें या ना करें? मुझे भी हो गए बहुत साल, या ना करें। क्या बोला तूने? नहीं, तैयारी करनी चाहिए जब भी अपॉर्चुनिटी मिले। इसमें मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पता है इसमें क्या होना चाहिए? सिस्टम ऐसा बनना चाहिए जो रफ एंड टफ हो, जिसके अंदर कोई भी किसी भी गलती की गुंजाइश ना हो। और उसी चक्कर में करप्शन जब तक है तो ये चीजें चलती रहेंगी आगे के लिए। अब इतना बड़ा एग्जाम था NET का, जिस बच्चों ने मेहनत करके स्टडी करी है, तो क्या उनका करियर नहीं था? अब जिन्होंने इतने अच्छे से पूरा साल लगा दिया, पूरा लाइफ लगाई है पढ़ने में, अब उसका नुकसान को क्या हुआ है कि अटेम्प्ट होगा दोबारा, लेकिन क्या उतने फोकस होकर बच्चे एग्जाम दोबारा दे पाएंगे? मेरे हिसाब से शिक्षा का स्तर अगर सुधारना है तो जो हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री वगैरह होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट में हो, वो ऐसे बंदे को रखना चाहिए जिसे शिक्षा का अच्छा सा ज्ञान हो, जिन्हें जो खुद शिक्षित हो। अभी हाल ही में चल रहे हैं प्रोफेसर दिव्य कीर्ति सर, आप जानते होंगे, दृष्टि वाले, और अवध ओझा सर, एक खान सर। ये तीन हमारे इंडिया में ये पिलर है, मोटिवेशनल पिलर है, बिल्कुल नई जनरेशन के लिए। ज्ञान अच्छा है, सब कुछ पता है, बारीकियां पता है, तो आपको भी लगता है कि इन जैसे बंदों को पॉलिटिक्स में आना चाहिए और शिक्षा के स्तर को सुधार करना? देखो, मेरा मानना है कि वो पॉलिटिक्स में आए ना आए, लेकिन वो लोग अपना काम कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या तो गवर्नमेंट उनसे राय ले सकती है, उनसे एडवाइस लेनी चाहिए, जरूर लेना चाहिए उसके अंदर, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोगों ने लाइफ बना दी है, मतलब निकाली है एजुकेशन देने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होगा? बिल्कुल। तो यंगस्टर्स के लिए, सबके लिए जरूरी है, और ये आने वाली यंगस्टर्स की लाइफ है, इंडिया भी उन्हीं के ऊपर डिपेंड है आगे जाके। तो आई वांट कि दे हैव टू जस्ट फोकस ऑन दैट, and they need to improvise each and every level of systems, read it from the education, read it from their knowledge and skills also as well. All right, thank you very much. थैंक यू सर। क्या नाम है भैया? अभय यादव। अभय यादव भैया, कहाँ के रहने वाले? मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर के रहने वाला, स्टूडेंट है? यस। इंडिया के अंदर, अच्छा भैया थोड़ा सा, इंडिया के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के अंदर फर्क क्या है? नहीं, गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के अंदर फर्क तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे क्या है कि गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर क्या है कि एक होता है ना, सरकारी का टैग लग जाना,
तो उसकी वजह से वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं जो प्राइवेटाइजेशन में मिलती हैं। प्राइवेट में क्या होता है, ऑनरशिप होती है, एक ऑनरशिप अपने चीज़ों को अपने हिसाब से चलाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि एक रूल रेगुलेशन होता है जिसको आपको फॉलो करना मस्ट होता है। सरकार गवर्नमेंट में भी ये सेम चीज़ है, बट कहीं ना कहीं उतना उस वे से नहीं हो पाता जितना प्राइवेट में हो पाता। मतलब आप बेसिकली ये कहना चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल के अंदर वो अपने रूल रेगुलेशन आपसे करवाते ही हैं, हाँ। नहीं तो आप वो हटा देते हैं। हाँ, वो हटा लेकिन अगर गवर्नमेंट स्कूल वाले ये चीज करेंगे हाँ। तो उसमें हम लोग आपत्ति उठा देते हैं कि नहीं भाई क्यों हमारा बच्चा इसीलिए है। तो जो जनरेशन है हमारी वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे ज्यादा पड़ी हुई है, ज्यादा आकर्षित है, यही सब रीजन है। हाँ। तरफ ही एक सरकारी स्कूल का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बन जाता है और प्राइवेट स्कूल का कई बार नहीं बन पाता है। ऐसा कहा जाता ना कि जो वो होता है किसी का मोहताज नहीं होता है, तो यही टैलेंट जो होता हाँ है, जो वो किसी टैलेंट का होता है मोहताज किसी का मोहताज नहीं होता है। कमल जो है कीचड़ में खिलता है, तो यही सीन है। मतलब आप बेसिकली हाँ। सरकारी स्कूल को कीचड़ कह रहे हैं और जो टैलेंटेड बच्चा है उसे कमल कह रहे मैं हो। ये नहीं कह रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है कि बात तो वही हुई ना। नहीं ये नहीं, मेरे का कहने का मतलब है कि जो टैलेंटेड बच्चा वो कहीं से कहीं भी हो जाता है। हाँ, कहीं भी ऐसे निकल बोल जाता है। मेरे को लगा आप कह रहे हो कि- नहीं मेरे कहने का बिल्कुल मतलब अच्छा देखिए, ऐसा कोई सुझाव जो गवर्नमेंट को करना चाहिए सरकारी नहीं। स्कूल के अंदर, सुझाव के यहाँ ऐसा होना सुझाव चाहिए तो यही ज्यादा है अच्छा कि हो जाएगा। देखिए गवर्नमेंट का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है बेहतर है। क्या है कि जो टीचर हैं उनका एक ऐसा रूल रेगुलेशन ऐसा सेट करना चाहिए कि वो जो केयरलेसनेस दिखाते हैं वो ना दिखा पाए, ये सारी चीज़ें। और जैसे बेसिक लेवल पे करना चाहिए, वो ग्राउंड लेवल पे सारी चीज़ें जब अडॉप्ट होंगी तब चीज़ें सही हो पाएंगी। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल क्या फर्क है? फ़र्क बहुत है क्योंकि सरकारी स्कूल में जिस तरह हम 6 से स्टार्ट करते हैं एजुकेशन, इंग्लिश बोलना, बच्चे 6 में भी स्टार्ट करते हैं। उसी तरह हम नर्सरी में प्ले क्लासेस में भी देखें तो प्ले क्लासेस से ही बच्चों को प्रोनाउंसिएशन और चीज़ें सिखाई जाती हैं, जिससे उनकी जो लोकल लैंग्वेज है या फिर फैमिली में भी उससे बहुत चीज़ें सपोर्ट करती है और आगे उन बच्चों को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, उनको कहीं शाय फील नहीं करना पड़ता। तो ये चीज़ बेस्ट है जो शायद अभी सरकारी स्कूल में मिसिंग है। बट गवर्नमेंट तो कहती है हम सरकारी स्कूल पे काफ़ी काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है बट अभी भी आप सरकारी स्कूल्स में जाकर देखिए, खाली नाम के लिए है कि वॉशरूम साफ है, पानी आ रहा है, बट ये सिर्फ नाम के लिए। अगर आप भी विजिट करते हैं तो आप भी पढ़ाई में भी कमी है, कहीं ना कहीं स्कूल्स में टीचर सही से गाइडेंस नहीं कर रही हैं, बस टेम्परेरी लिख दिया, कोर्स लिख दिया है, बट उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं बच्चे। टीचर भी टेम्परेरी टीचर है और उस चीज को फॉलो नहीं किया जाता। जिस तरह स्ट्रिक्टली प्राइवेट स्कूल्स में स्ट्रिक्टली फॉलो अप किया जा रहा है, उस तरह गवर्नमेंट स्कूल में उनको पता है हमारी जॉब है, तो वो इस चीज को एजुकेशन को बहुत लाइटली लेते हैं। तो वो गवर्नमेंट को कुछ सलाह देना चाहते हैं कि इस तरह से अब किया मेरे जाए। सलाह देने से कुछ नहीं होता, हमारी सलाह देने से होगा, कहीं ना कहीं क्योंकि- क्या पता कोई क्लिक कर जाए किसी की बात। बट मैं तो यही चाहूंगी कि बच्चे प्राइवेट स्कूल्स को भी गवर्नमेंट स्कूल को भी प्राइवेट की तरह डील करना चाहिए। जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स में टीचर्स बच्चों को बहुत अपॉर्चुनिटी देती हैं, एक एक बच्चे पे ध्यान देती हैं। प्राइवेट स्कूल में पैसा भी तो ज्यादा लगता है। सिर्फ पैसा लगता है पर गवर्नमेंट के पास कम पैसा थोड़ी ना। एजुकेशन पे कितना पैसा है, वही कितना पैसा गवर्नमेंट पे एजुकेशन के नाम पे कितना फंड्स आते हैं, बट वो फंड कहाँ जाते हैं कि अभी भी बस तो यही चीज होनी चाहिए। जिस तरह फंड जो आ रहा है, मे बी वो बच्चों को अगर मिलती है अपॉर्चुनिटी तो शायद कोई भी माँ बाप उपलब्ध कराया जाए, अच्छे जॉब अच्छी वैकेंसी निकाली जाए, अच्छे भर्ती होए, है नहीं? बच्चों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी दी जाए, आगे लेवल पे जाने का मौका दिया जाए, जो शायद प्राइवेट स्कूल के बच्चों को मिलता है, पर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे उनके अंदर एबिलिटी रहती है पर वो डिसिप्लिन मिसिंग मिसिंग हो जाता है। इसीलिए प्राइवेट स्कूल ज्यादा बेटर है। बिल्कुल। मैं गवर्नमेंट स्कूल और सरकारी स्कूल पे बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल सरकारी स्कूल एक ही तो हो गए, तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल पे बात कर रहे हैं कि सरकार कहती है हमने सरकारी स्कूल पे काम किया है, उसके बाद भी लोग अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कराते हैं। क्यों, क्या दिक्कत आ रही है? यही दिक्कत मेनली अभी भी माइंडसेट तो यही है कि गवर्नमेंट स्कूल से प्राइवेट स्कूल में अच्छी पढ़ाई है, ठीक है। सेकंड, कई स्कूलों में अभी भी आप देखेंगे ना, जाएंगे तो दिन का माहौल कुछ अलग ही मिलता है, और लेकिन मतलब जहाँ डिसिप्लिन होता है वो टोटली अभी प्रॉपरली नहीं है गवर्नमेंट स्कूलों में। तो इस मेनली ये रुझान जो है सबसे ज़्यादा अलग करते हैं। सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल क्या फर्क है? देखो, सरकारी स्कूल और जैसे दिल्ली की बात करो या इंडिया की बात करो, हम दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली के स्कूल में सरकारी स्कूल और प्राइवेट में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन क्या होता है जब प्राइवेट स्कूल के जो
वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है और जो माहौल है, वो जितने भी मिडिल क्लास के ऊपर के लोग हैं ना, वो सब प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। रीज़न उसका ये है कि उनका माहौल आसपास के अपने बच्चों का वही देना चाहते हैं। कोई भी बड़े लोग अपने गवर्नमेंट स्कूल में नहीं डालना चाह रहे। सबसे बड़ा फर्क तो ये है, हमारी मेंटालिटी का आ जाता है। गवर्नमेंट स्कूल की बात करें आज से 5-10 साल पहले तो बहुत ही नीचे लेवल का था। आज की डेट में गवर्नमेंट स्कूल भी बहुत हद तक काफ़ी चीज़ें सुधार हो चुकी हैं। जो आपने दिल्ली सरकार में जो देखा होगा वो भी है। तो मेनली मेरे को तो ऐसा लगता है कि कोई खास फ़र्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेंटालिटी का फ़र्क है। लोगों की सोच से हटके, जैसे लोगों की सोच से हटके अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग की, तो आपको लगता है कि सारी फैसिलिटीज हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में? मुझे नहीं लगता ऐसा कि सारी फैसिलिटी ही गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। प्राइवेट स्कूल में हर सारी फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट में कम नहीं है। हाँ, कम है, ये मानना पड़ेगा, ये तो फैक्ट है। देखो आप जमीनी मैं एक स्कूल से पढ़ा हूँ, नोट लोकेशन नंबर 2, मैं बताता हूँ, और गवर्नमेंट से। हाँ, मैं एक और चीज बताऊँ आपको, लेकिन मैंने अपने बच्चों को कभी गवर्नमेंट में नहीं भेजा, मैंने प्राइवेट में भेजा है। हाँ, वो आप क्योंकि मैं वो चीज़ फील कर चुका हूँ। आपने फील करी है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। मैं नोट लोकेशन नंबर 2 से पढ़ा हूँ। शायद अगर आप 2015 में पास आउट हो गया था। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मेरे स्कूल के अंदर स्विमिंग पूल था, बास्केटबॉल कोर्ट 2 थे, फुटबॉल ग्राउंड था, असेंबली अलग थी, इंडोर ऑडिटोरियम होता है ना, वो ऑडिटोरियम वो अलग था, स्क्वाड का एक वाटिका टाइप होती है ना, वो अलग थी, झूलों वाला पार्क अलग था। लुडलू कैसल की बात नंबर 2, हाँ मैं वही, गवर्नमेंट है। नहीं, मैं एक बात बता रहा देख हूँ, लो तो आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी। नहीं मैं वही चीज एक बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अब मैं प्राइवेट पे भी आ रहा हूँ ना, लेकिन अब जैसे मेरी भतीजी जो स्कूल में जा रही है वो है प्राइवेट, लेकिन उसके अंदर ना सिर्फ एक बास्केटबॉल कोर्ट है। और मैंने एक रीजन ये भी है कि मैंने उस स्कूल में इसलिए डाला कि उसमें कम से कम बास्केटबॉल कोर्ट था। अदरवाइज किसी भी प्राइवेट स्कूल में हमारे वहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी, फिर भी क्यों ज्वाइन करवाते हैं हम प्राइवेट स्कूल में, ये पूछना चाहता हूँ। ये मेंटालिटी है और माहौल है, मेरे सिर्फ ये है। ऐसा लगता है हाँ। कि यार नहीं, लोगों को माहौल वही चाहिए, अपने बच्चे आसपास के लोग प्राइवेट में पढ़े, मेरे बच्चे गवर्नमेंट में पढ़े, ये लोग नहीं चाहते, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, मेरी बात को आप हाँ, समझ रिलेट कर पा रहे हो ना, मैं क्या कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि फैसिलिटी प्राइवेट में भी नहीं है, लेकिन वो एक होता है ना कि मेंटेलिटी बन गई है कि हमें प्राइवेट में ही भेजना है, क्योंकि हमारे बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो ज्यादा अच्छा पढ़ेगा, वो उसके माहौल अच्छे मिलेंगे, वहाँ उसके फ्रेंड सर्कल अच्छे होंगे। हाँ। फिर स्कूल के बाद भी जो कॉलेज जाएंगे उसी हिसाब से कॉलेज में जाएंगे। हाँ। ये फर्क पड़ता है। बट अदरवाइज देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल की मनमानी भी तो बहुत करते हैं। ये भी है। देखो हर चीज के ना 2 पार्ट्स होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक पहलू। बिल्कुल होता है। प्राइवेट में बच्चा इंटेलिजेंट तो होता है, बट अगर आप कहीं डब्बू रह जाते हैं डब्बू समझते हैं ना, वो हो जाता है कहीं ना कहीं, होता है। है ना। एक्सेप्ट करोगे इस बात का? क्योंकि आप भी प्राइवेट में नहीं पढ़े होगे, सरकारी में पढ़े होगे, हम भी सरकारी में पढ़े हैं, ये भी सरकारी में पढ़ा है। कोई आपका सुझाव कि ये बेटर करेंगे तो शायद बेटर हो जाएगा। ये चीज़ें गवर्नमेंट को तो देखो ये चीज़ें करनी चाहिए। जो चीज़ें प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटी मिल रही है वो हमारे गवर्नमेंट में क्यों नहीं मिलती है? वो चीज़ मिलनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपने बताया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का होना चाहिए, लाइब्रेरी वगैरह होना चाहिए, कंप्यूटर अलग से होना चाहिए, ये हर चीज़ होना चाहिए। और बाकी जो हाइजीन होते हैं वो तो देखो अब की डेट में है ही, बहुत जरूरी है। अब तो फर्क आ रहा है, लेकिन अब तो पहले से बहुत फर्क है। लोग एजुकेटेड होते आ रहे हैं इस वजह से। चलो, थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।